के लिए विशेष रूप से ऐसे कलाकार के जो वृद्ध होने के बाद जिनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है, उनकी व्यवस्था के लिए अपनी जमीन को देना, ये भी मैं ऐसा मानता हूं कि उनकी संवेदनशीलता का ही परिचायक है। और जैसा उनके बारे में बताया गया, दुर्गाबाई कामत से लेकर तो चौथी पांचवी पीढ़ी में जिस प्रकार से कला के प्रति एक समर्पण भाव हमको देखने को मिलता है, निश्चित ही ऐसे लोग जब हमारे बीच से जाते हैं तो एक ऐसी वैक्यूम हमारे लिए छोड़कर जाते हैं कि जिसको कोई भर नहीं सकता। और मैं तो हमेशा ये मानता हूं कि दुनिया भले ही चलती है, लेकिन कुछ व्यक्ति अपनी ऐसी छाप छोड़कर जाते हैं कि समय समय पर महसूस होता है कि वो होते तो क्या होता। उस प्रकार की छाप हम पर विक्रम गोखले जी ने छोड़ी है। बहुत प्रखर राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रीय विचारों से प्रेरित थे और अपनी बात को बेबाकी से कहते थे। अपनी बात को कहने के लिए उन्होंने उसके परिणाम का विचार कभी नहीं किया। और मुझे भी कई बार उनसे मिलने का मौका मिला, उनसे बातचीत का मौका मिला, उनके सानिध्य का मौका मिला। तो एक प्रकार से एक वर्मत, एक गर्माहट जो उनके व्यक्तित्व में थी, वो आपको उनके साथ जोड़ती थी। वार्मथ एकदम आपको पकड़ लेती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी के कारण मैं नहीं मानता कि इतने सालों के उनके करियर में एक भी व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जो उनके बारे में बुरा बोलेगा। जो मिलेगा उनके बारे में अच्छा मिलेगा। और आज मुझे खुशी है कि अनुपम जी जैसे, परेश रावल जी जैसे, जॉनी लीवर जी जैसे, प्रीति जी जैसे सारे जो बड़े कलाकार हैं, वे सारे के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। और सारे के सारे लोग इंडस्ट्री के बाकी जो लोग हैं जिन तक शायद संसाधन नहीं पहुँचते हैं, उनका विचार कर रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से आपको आज के इस मौके पर मनोज जी इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो बातें आपने रखी है, उन बातों में हम लोग भी जिस प्रकार से सहभागी हो पाएंगे, उसमें जो कुछ हम कर पाएंगे तो करने के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से आपके साथ बैठकर उस संदर्भ में हम लोग चर्चा भी करेंगे। आज डॉक्टर नीतू मांडके जी के भी नाम से एक चौक का उद्घाटन हुआ है। और हम सब लोग जानते हैं कि देश के जाने माने हार्ट सर्जन के रूप में उनकी ओर देखा जाता था। और जिस समय हमारे देश में हार्ट सर्जरी चंद लोग किया करते थे, ऐसे समय जिनको नंबर 1 हार्ट सर्जन माना जाता था, उनमें से नीतू मांडके जी थे। और सेवा और समर्पण के भाव से काम करते थे। एक बहुत बड़ी हार्ट इंस्टीट्यूट तैयार करने का की उनकी मंशा थी, किंतु बहुत ही कम उम्र में और अचानक हमारे बीच से वो चले गए। और आज उनकी भी याद हम लोग ताज़ा कर रहे हैं। मैं हमेशा मानता हूं कि हम कभी किसी का नाम चौक को देते हैं, कभी किसी रास्ते को नाम देते हैं। इसका परिणाम क्या है? तो मैं ऐसा मानता हूं कि उनकी स्मृतियां ये हमें प्रेरणा देती है।
और जो अच्छा है वो अगर हम समाज के सामने लाए तो समाज में अच्छा करने की प्रेरणा होती है। इसलिए समाज में जो सकारात्मक लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, इनकी स्मृतियों का जतन करते हुए उनकी लीगेसी को पास ऑन करना ये बहुत आवश्यक है, तभी समाज सकारात्मक तैयार हो सकता है। और मैं समझता हूं कि आज का कार्यक्रम भी वही है। जिस प्रकार से विक्रम गोखले जी ने इस क्षेत्र की सेवा की है, उनसे प्रेरणा लेकर उसी प्रकार की सेवा करने वाले आगे कई लोग तैयार हो, ये इसके पीछे की मंशा है। और ये भी मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत अच्छा सहयोग है कि ये जो सिंटा की बहुत अच्छी बिल्डिंग यहाँ पर तैयार हुई है, इसको आने वाला रास्ता, इसको विक्रम जी का नाम मिलना, ये बहुत ही सुंदर सहयोग है ऐसा मैं एक प्रकार से हम लोग कहते हैं ना, वी आर ऑन राइट पाथ। तो यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को ये लगेगा कि आई एम ऑन द राइट पाथ। इसलिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ हमारी भारतीताई लवेकर जो यहाँ की एमएलए है, जिन्होंने ये सारे कामों में स्वयं बहुत अच्छे तरीके से एक लीड लिया है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में आपने मुझे निमंत्रित किया, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि इतने बड़े लोगों के नाम से एक प्रकार की स्मृतियाँ तैयार हो और उसके साथ अपना भी नाम जुड़े तो हम भी बड़े हो जाते हैं। इसलिए आपने हमको भी यहाँ निमंत्रित किया, तो आपका भी आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर, आपके शब्दों ने वाकई बहुत प्रेरणा की। मैं सबसे पहले तो जो आज हमारे खास मेहमान जो सिर्फ विक्रम जी और सिंटा की वजह से यहाँ हैं, मुकेश ऋषि जी, अभिमन्यु, सरगम, बिंदु, माधुरी, दीपक पराशर, मतलब अपना टाइम निकाल के आना, सारे सिंटा मेंबर, भारती जी की टीम, अलका जी, सिंटा की तरफ से, सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से बहुत बहुत आभार। और इस ऑडिटोरियम को जो मैनेज कर रहे हैं संपत सिंह राठौड़, जिन्होंने इतनी अजीब सी जगह में एक अच्छा एक डिवाइन स्पेस क्रिएट कर दिया है। कुंभी थिएटर और वेदा फैक्ट्री और संपत और उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रीति जी, टीना भाई और मनोज भाई कि वो फडणवीस जी को थोड़ा फेलिसिटेट करें हमारी तरफ से। हम धन्यवाद मनोज भाई, धन्यवाद टीना, धन्यवाद प्रीति जी, धन्यवाद सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हेतल परमार और दीपक काजल केजरीवाल के वो खेर साहब को प्लीज फेलिसिटेट करें। सॉरी मैं भूल गया, भारती ताई जी अब पहले देवेंद्र जी को फिर फेलिसिटेट करेंगे। सॉरी धन्यवाद। आइए दीपक जी।
के सब आप लोग की तालियां सबको प्रोत्साहन देंगी। अभय भार्गव जी और घनश्याम जी से रिक्वेस्ट करता हूँ और साथ में हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री दर्शन भाई जरीवाला, अब अभय भाई, घनश्याम जी और दर्शन भाई जरीवाला परेश भाई को फेलिसिटेट करेंगे। थैंक यू सो मच। भाटिया जी, टीना घाई और हितल परमार से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे प्यारे, हमारे प्रिय, हमारे डार्लिंग जैसे मनोज भाई ने कहा, जॉनी लीवर साहब को फेलिसिटेट करें। प्रीति जी से और रवि भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अलका जी को फेलिसिटेट करें। मैं विवेक श्रीवास्तव और टीना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वृशाली ताई को फेलिसिटेट करें। और हमें बहुत प्रसन्नता होगी अगर भारती ताई भी इसमें इन्वॉल्व हुई। तो आपने ये जो कार्यक्रम हुआ आज आपकी वजह से हुआ है और हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आप भी भारती जी को और अब मनोज भाई जोशी और प्रीति जी, प्लीज आपसे दरख्वास्त है कि आप भारती ताई लवेकर को फेलिसिटेट करें, जिनकी वजह से आज का ये फंक्शन, ये रोड का निर्माण और ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। अब ये हम हमारे पूरे सेंटा और सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट की एक्चुअली ताई बन चुकी है। इकबाल ममदानी जी और वास्तु महागुरु वसंत रसवासिया जी, जिनके सहयोग से आज का ये कार्यक्रम पॉसिबल हुआ और ये लास्ट मिनट पर आकर इन्होंने काफ़ी रूपों से हमें हमारी मदद की। मैं चाहूँगा कि अगर
देवेंद्र जी और खेर साहब और परेश भाई के हाथों उनका फेलिसिटेशन हो जाए। आइए, थैंक यू। थोड़ी समय की कमी है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। समय की कमी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभिमन्यु, सरगम, बिंदु, मुकेश जी जरा प्लीज स्टेज पर आइए और आपके लिए मोमेंटोज हैं। और दीपक जी को, दीपक पराशर जी को हम इनॉग्रेशन के दिन हम मोमेंटो दे चुके हैं। ये लोग, ये हमारे बिंदु जी मेरे स्कूल के सीनियर हैं और दारा सिंह जी के बेटे हैं। दारा जी was responsible, sir. दारा जी was one of the founder pillars of the Cine Artists Welfare Trust. और जॉनी भाई, आशा पारेख जी, अमजद भाई, मिथुन दा और दारा जी रात चैरिटी कमिश्नर कलेक्टर के साथ बैठ के और उनकी ही मतलब जो फ्रूट्स, मतलब वी आर बेयरिंग द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर, देयर एफर्ट। A very big thank you to Supriya Pilgaonkar. I don't know if she's there because उन्होंने खास सुप्रिया पिलगांवकर, स्वाति चिटनीस, ये लोग आए और हमारा प्रोत्साहन दिया। और नगर सेविका श्री रंजना ताई पाटिल, उनको फेलिसिटेट करेंगे। एंड देन आई वुड रिक्वेस्ट आफ्टर दिस विशाली जी टू प्रपोज द वोट ऑफ थैंक्स। रंजना जी, रंजना ताई इनका एक मोमेंट दे दो। आओ। चलो कोई बात अब मैं वैशाली जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि टू प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स और अपने विचार व्यक्त। I'll be very brief because everybody has talked a lot and I can see some people are falling off sleep. So I'll be brief. Respected Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis ji, Chairperson of CINTA, CAWT, DG Sapruji, President and our very dear friend Manoj Joshi, भारती दवेकर जी, अनुपम जी, परेश जी, जॉनी लीवर जी, अलकाताई, honorable guests and members of CINTA, friends and family, and all of you who are here because you loved and respected Vikram ji. Really thankful to Devendra ji for making time in his busy election campaigning schedule, different states. I don't know how he manages it, but he took time to come. And with so many engagements today, because of Sharif Din also, he managed to take out time for this occasion. I'm also grateful to the government of Maharashtra for conferring this honor to
to my husband. And last but not the least, all those who worked and helped in achievement of this day. I am happy that the road to Cinta Tower will be permanently associated with my husband's name, as it was an institution which was very close to his heart and for which he worked diligently and with great fervor. Thank you again for your presence and for honoring him on his first death anniversary. Thank you very much. थैंक यू काकू। सर एक आखिरी फोटो ऑप है विद द प्लेका। देवेंद्र जी एक आखिरी फोटो ऑप है, ये हमारा जो अनरील किया है उसके साथ हम सबके साथ। एक्सक्यूज मी, बैठिए प्लीज। बैठिए बैठिए सर, बैठिए। अभी खत्म नहीं हुआ है। बैठिए बैठिए, खत्म नहीं हुआ है अभी भाई। बैठ जाओ साहब। फोटोग्राफर ये अमोल नीचे बैठ। अमोल नीचे बैठ। ये आगे कौन है फोटोग्राफर? बूम लेना पड़ेगा ना, लिए हो इसकी तरफ बोल रहा है। महंगा इज्जत मचा रहा है। इधर देखो, इधर देखो। शाहिद, अमोल भाई ये पकड़ो।
बड़ा सुकून सा मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है और इतने बड़े कलाकार के नाम से इस रोड का नाम रखा गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जहाँ तक टावर है, जैसे अंबानी से हम एंटर करते हैं उस रोड से एंड तक जो है हमारी रोड के थोड़े और समझो टावर के और आगे तक वो रोड पूरे उनके नाम से है। और वो बहुत ही नेक इंसान थे और अच्छा लगा और अच्छे तरीके से उद्घाटन हुआ। देवेंद्र फडणवीस जी ने उनका इसका रोड का उद्घाटन किया, बहुत अच्छा लगा। इट्स वेरी नाइस फीलिंग, यू नो। आई मीन आई कांट इवन डिस्क्राइब इन वर्ड्स। सवाल तो एक मिनट चुप कर जाए। अरे आप बात कर रहे हैं, बाइट ले रहे हैं। देखो look at this. आप बोलिए। साइलेंस प्लीज। बहुत ही प्राउड फीलिंग है कि आपके डेप्यूटी सीएम ने को आपने अवार्ड दिया है और जॉनी जी को भी दिया है। ही इज़ ऑल्सो, उनका भी बहुत योगदान है इस बिल्डिंग में। और परेश जी, अनुपम जी, इनको अवार्ड देते हुए बहुत अच्छा लगा मेरे को। ख़ास करके डेप्यूटी सीएम जी को जब अवार्ड दिया, आई फेल्ट वेरी प्राउड, वेरी वेरी प्राउड। थैंक यू सो मच। सर, आज विक्रम गोखले मार्ग का उद्घाटन हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मतलब जितना कहूँ वो शायद कम है, पर एक बात यह है कि 1 महीने 2 दिन पहले सिंटा टावर का उद्घाटन हुआ था, जिसमें विक्रम जी का बहुत बड़ा योगदान था। विक्रम जी हमारे पास प्रेसिडेंट है 2017 से 2022 तक, और उसके बाद भारती लेवेकर जी, प्रीति सप्रू जी, देवेंद्र फडणवीस जी, विनोद तावड़े जी, आशीष शेलार जी, इन सबकी मदद से और इकबाल सिंह चहल जी की मदद से ये जो मार्ग है ये विक्रम गोखले जी के नाम पर बना है, जिनका कंट्रीब्यूशन ख़ासतौर से मुंबई, महाराष्ट्र, हिंदी, गुजराती, मराठी रंगमंच, टेलीविज़न, फिल्म्स, अब OTT प्लेटफॉर्म पे भी, अवरोध में भी वो थे और एक प्रेरणा का स्रोत थे, एक सेल्फलेस आदमी। उन्होंने जाने से पहले सिंटा के कलाकारों को, वृद्ध कलाकारों को, मुंबई मराठी चित्रपट महामंडल के मराठी कलाकारों के लिए अपनी ज़मीन जो पुणे के नज़दीक है, एक ओल्ड एज होम प्लस रिहर्सल सेंटर और एक लो कॉस्ट फूड की व्यवस्था ये डोनेट करके गए हैं और एक ऐसी लेगेसी छोड़ के गए हैं। बिकॉज जब हम दारा जी, दत्त साहब, आशा जी, जॉनी लीवर साहब, मिथुन दा, इनकी लेगेसी, ओमपुरी जी, इनकी लेगेसी को विक्रम जी ने एक बहुत अलग स्तर पर पहुंचाया था, जिसकी वजह से आज सिंटा, सीनियरिटीज़ वेलफेयर ट्रस्ट, सिंटा के कलाकार, हमारे को आज गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक रिस्पेक्ट मिली है, एक इज़्ज़त मिली है। और मतलब हमारे लिए तो एक इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरी सिंगल परफॉर्मर इन द कंट्री एंड बस उनकी लेगेसी को आगे ले जाना है और जो मेहनत हमारे प्रीडेसेसर ने की थी, जो विक्रम काका ने की थी, उसको बस आगे ले जाना है। सर, आज विक्रम गोखले मार्ग का उद्घाटन हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? आज नटश्रेष्ठ श्री विक्रम गोखले मार्ग का उद्घाटन हुआ है और वो भी महाराष्ट्र के बहुत ही तेज़ तर्रार और प्रतिभाशाली, बहुत ही अपनी कार्य प्रणाली के लिए जाने वाले ऐसे हमारे महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के करकमलों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। इस मार्गी का जो कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल से जो जाती है गरीबपुरी, और एक चौक, डॉक्टर नीतू मांकी चौक। तो हमारे दोनों जो हैं वो हृदय सम्राट थे। एक लेकिन डॉक्टर नीतू मांकी बहुत पहले, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब लोगों के हृदय को यदि कुछ भी हो जाता था
तो उनके हृदय का ऑपरेशन करके उनको जीवन दान देते थे, ऐसे हृदय सम्राट। और विक्रम गोखले साहब जिनके मार्ग का नाम के मार्ग का उद्घाटन हुआ, वो भी दर्शकों के दिलों पर राज करते थे, दर्शकों के हृदय में राज करते थे। ऐसे हमारे विक्रम गोखले साहब जो सिंटा के प्रेसिडेंट रहे हैं और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ थे, कर्तव्य परायण थे और आर्टिस्ट के लिए हमेशा दिन रात वो चिंतित रहते थे, इतने संवेदनशील थे। तो उनके नाम पर जब मार्ग का नामकरण होता है तो बड़ा आनंद होता है और हम सबको, सिंटा को, सिंटा के सारे पदाधिकारियों को, सिंटा के मेंबरों को और सारे कला जगत के लिए ये एक बड़ा मंगल और अद्भुत अवसर है। और बस उनकी कार्यप्रणाली से, उनकी अभिनय प्रचंड शक्ति से और उनके समर्पण भाव से प्रेरित होकर हम भी हमारा जीवन जो है वो मार्गस्थ करें, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और फिर से एक बार विक्रम गोखले जी की पवित्र स्मृति को वंदन करता हूँ। एक पकड़ना जरा। बहुत ही अच्छा महसूस करें, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे एक बहुत ही महान कलाकार का आज उन्हें ये सम्मान मिला है कि उनके नाम से ये रोड हुआ है। और स्पेशली क्योंकि वो हमारे प्रेसिडेंट भी थे सिंटा के, और उनको मतलब ये टावर जो बनी है जिसमें बहुत सारे कलाकार, आप देख सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन को खड़ा करने हमारे बहुत सारे कलाकारों की इसमें कंट्रीब्यूशन रही है। बहुत सब हमसे पहले बहुतों ने काम किया है, हमारे बाद भी बहुत काम करेंगे। सब ये लाइन के जो होते हैं लोग, वो बड़े इमोशनल होते हैं और अपनी ये कम्युनिटी के लिए सब कोशिश करते हैं कि हम जितना भला कर सकें हमें करना चाहिए। और विक्रम गोखले जी वन पर्सन थे जो मतलब आप सोच सकते हैं कि मैंने तो ऐसा पहली बार सुना है। हम गवर्नमेंट से लैंड दिला देते हैं, ये सब तो करते हैं हम लोग इंस्टीट्यूशंस के लिए, NGOs के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से, दौलत से ज़मीन दे देना मराठी चित्रपट को और सिंटा को, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की है। तो ये डिज़र्व करते हैं, वो डिज़र्व करते हैं कि ये रोड सिंटा की जो है उनके नाम पर होनी चाहिए थी और हो गई है। मैं धन्यवाद करती हूँ भारती लावेकर जी का, जो इस एरिया की कॉन्स्टिट्यूंसी की MLA हैं। उन्होंने बढ़ चढ़ के ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है और फडणवीस जी को यहाँ बुलाया इस प्रोग्राम के लिए। फडणवीस जी हमारे ऑनरेबल डिप्टी CM, मैं तो, मेरे लिए तो CM है, तो मैं ये कहूँगी कि उनके आने से इस प्रोग्राम को बहुत, और आर्टिस्टों को बहुत हौसला अफजाई हुई है और इसका श्रेय भी भारती जी को जाता है। एंड मैं समझती हूँ कि मिसेस विक्रम गोखले जी के लिए भी ये बड़ा प्राउड मोमेंट है ना, कि उनके पति ने जो सेवा की है आर्ट फील्ड में, उसका उनको आज वो मिला है पूरा जो सम्मान। तो सब, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब आए और इस प्रोग्राम को आपने कवर किया, क्योंकि हमारा मकसद हमेशा जीवन में ये होना चाहिए कि जिसकी भी अच्छाई है उस अच्छाई का प्रचार किया जाए, ताकि मोर लोग इस काम को करने, आगे बढ़कर अच्छे काम करने की, समाज की सेवा करने की वो उनमें क्षमता हो। तो इसीलिए थैंक यू टू यू ऑल। एंड मैं विक्रम गोखले जी की फैमिली की तरफ से और भारती ताई हमारी MLA की तरफ से आप सबका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। I just spoke in my speech before also. Thankful to all people who loved him and respected him, and thank you to the state of Maharashtra for conferring this honor upon him. And I'm very happy that the road to Sinta Tower will be led by Vikram Gokhale. He was very, very, very close to this institution, worked a lot, especially during COVID time. He helped people
all the people a lot, and this was his nature, helping, giving, and you already know what he has done. I don't want to repeat that, because you give by the right hand, left hand doesn't have to know. So that was his nature, and I'm so happy that this is associated with him. Thank you to all of you all and all the media and the press people who covered this event today in spite of the heat. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Proud and privileged to be a part of this organization here and been present here. And what can I say? उनकी बेटी हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ feeling तो है, but I cannot express it here. I am proud that I am his daughter, and I would like to continue the way he has continued, and he will continue. He is not gone. He is still with us, and he will always remain with us. So that's what I would like to say. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. मैम कैसे लग रहा है आपके वजह से आज विक्रम जी का रोड डायरेक्टली सिंटा को लीड करता है? आज बहुत ही खुशी का दिन है और मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ कि मेरे वर्सोवा विधानसभा में विक्रम गोखले जैसे जो महान कलाकार थे उनके नाम से मार्ग बनाया गया और उसका उद्घाटन भी लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी उनके हाथों से हुआ। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है और बहुत अच्छा लगा आज जो प्रोग्राम हुआ। पूरे गोखले फैमिली की भी मैं आभारी हूँ, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सहयोग दिया। सिंटा के सारे कलाकार बहुत ही अच्छे हैं, उनके साथ काम करने में भी मज़ा आया, बहुत खुशी की बात है। और आज डॉक्टर नीतू मांडके जी, उनका भी चौक का उद्घाटन हुआ देवेंद्र जी के हाथों से और वो भी बहुत बड़े डॉक्टर थे और दोनों भी महान हस्ती यहाँ पे, उनका एक के नाम से चौक और एक के नाम से मार्ग, तो और वो भी हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों से। तो बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ सबका, धन्यवाद। एक फोटो विद दिस आइए अच्छा योगीराज नगर से तुम्ही या बाजूला या त्या बाजूला उभे राहा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। आप भी हे लोक हो